स्टूडेंट्स, आइए हम कुछ और नया पढ़ते हैं। देखिए, हमने लिखा यूज ऑफ आर, नार, आइदर आर, नाइदर नार। आइए हम ये जानेंगे कि आइदर आर का या आर केवल या नार दिया हो, नाइदर नार दिया हो, तो हम इसका सेंटेंस में यूज कैसे कर सकते हैं। इसका आर का मीनिंग होता है या, नार मीन्स नहीं, आइदर या आर का मतलब है या तो राम ने या श्याम ने, और नाइदर नार का मतलब होता है कि या तो राम ने, यानी ना ही राम ने और ना ही जो है मोहन ने, यानी इसका नेगेटिव और इसका मीनिंग क्या होता है या के सेंस में। आइए हम इसको और डिटेल में जानेंगे कि कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपको आर दे दिया गया है, आर का यूज हम कैसे करेंगे। जैसे देखिए, इसमें आपने लिखा राम, पहले हम आर के बारे में आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं। राम आर, और यहाँ पे जैसे मान लीजिए आप बॉयज कर दिया आपने, बॉयज, राम आर बॉयज, और यहाँ पे आप देखिए दे दिया गया है हैव या हैज डन दिस वर्क, दिस वर्क, राइट। अब इसमें हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि देखिए, इसमें आर दिया गया राम आर बॉयज, राम ने या लड़कों ने। अब इसमें ब्रैकेट में दे दिया गया हैव और हैज, और आपसे कहा जा रहा है कि फिल द करेक्ट वर्ब, इसमें सही वर्ब को फिल कीजिए। तो आपको शंका हो जाएगा कि हम इसमें कौन सा जो है वर्ब भरें। तो इसका तरीका ये है कि अगर आर के द्वारा दो नाउन जोड़े गए हों या प्रोनाउन जोड़े गए हों, हालांकि ये दोनों सब्जेक्ट हैं, लेकिन रूल ये इसमें बताया जाता है कि अगर आर के द्वारा दो नाउन मान लीजिए जोड़े जा रहे हैं, सिंगुलर और प्लूरल, या आपका प्रोनाउन ही मान लीजिए दिया गया होगा, एक इधर दे दिया गया और एक इधर, एक सिंगुलर हो सकता है जैसे ही सी, यहाँ पे दे हो सकता है, भी हो सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में हमें शंका हो जाती है कि हम सब्जेक्ट जो वर्ब इस्तेमाल करें वह इसके अनुसार करें या इस सब्जेक्ट के अनुसार करें। हालांकि दोनों सब्जेक्ट हैं, पर शंका हो जाता है कि किसके अनुसार हम वर्ब का इस्तेमाल करें। तो देखिए, इसमें रूल ये बताया जाता है कि आर दिया हो या नार हो, आइदर आर हो, नाइदर नार हो, तो इसमें बताया जाता है कि जो पहले सब्जेक्ट आएगा, यानी सबसे नजदीक, तो नजदीक आपका क्या माना जाएगा, इसको बोलते हैं राम को, यानी पहले यहाँ पे जस्ट, तो इसी के अनुसार हमारी वर्ब इस्तेमाल होगी। अगर हमारा ये पहला यानी फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब हमारी सिंगुलर होगी, और यदि जो है यह प्लूरल है तो हमारी वर्ब जो है क्या होगी, प्लूरल होगी। तो आप देख रहे हैं कि आर से पहले जो हमारा सब्जेक्ट है इसको नियरेस्ट बोलते हैं, कहा जाए कि नियरेस्ट आपका सब्जेक्ट। तो जो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट होगा उसी के हिसाब से वर्ब का इस्तेमाल करना है। तो सिंगुलर है, इस वजह से हमारी वर्ब क्या होगी, हैज, राइट। आइए हम देखते हैं और एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे आपने लिखा द बॉयज आर, यहां पे कर दिया आपने मोहन, और यहां आपने ब्रैकेट में कर दिया ईच और फिर आर कर दिया, और यहां पे आपने लिखा है कमिंग, राइट। अब देखिए, इसमें भी आपका आर लगा हुआ, और इसमें आपसे कहा जा रहा है कि फिल द करेक्ट वर्ब या टिक द करेक्ट वर्ब। तो शंका हो सकता है कि देखिए, बॉयज भी सब्जेक्ट है और मोहन भी सब्जेक्ट है, तो इसमें सही है क्या।
तो आइए इसमें हम ये जानना चाहेंगे कि हम कैसे जाने कि हम कौन सा वर्ब इस्तेमाल करें। तो इसका तरीका यही है कि कभी भी कहीं भी आर के द्वारा दो हमारे सब्जेक्ट जुड़े हों तो वर्ब जो इस्तेमाल होती है वह जो है जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है यानी फर्स्ट वाला जो सब्जेक्ट होगा, पहले जो सब्जेक्ट आया होगा उसके अनुसार हमारी वर्ब आएगी। अब यहाँ पे जैसे आर दे दिया गया है तो इसमें जो है पहला सब्जेक्ट ए माना जाएगा, ये दूसरा सब्जेक्ट है, पहले सब्जेक्ट आ रहा। तो यहाँ हम इस सब्जेक्ट को चेक करेंगे कि यह सिंगुलर फॉर्म में है या प्लूरल फॉर्म में है। तो देखिए प्लूरल फॉर्म में है तो हमारी वर्ब भी प्लूरल फॉर्म में आएगी। पर इस वाले में देखिए पहला जो हमारा सब्जेक्ट था सिंगुलर फॉर्म में था, इस वजह से हमारी सिंगुलर वर्ब आ गई। तो आपको ध्यान रखना है, इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। अगर ये आपको ध्यान नहीं रहेगा तो आपको शंका होगी, कई बार आप इस पे टिक कर सकते हैं या कई बार इसमें कर सकते हैं, जहां आपका माइंड सेट होगा। तो ये गलत भी हो सकता है और सही भी, लेकिन एक्यूरेट जो हमें आंसर टिक करना है वर्ब को लेकर के, तो आर या नार से कहीं भी अगर ऐसी संख्याएं यानी ऐसे आपके सब्जेक्ट दिए गए हों तो याद रखिए कि जो पहले जो सब्जेक्ट आता है हम उसी के अनुसार वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम सीखेंगे किसका, नार का। आइए देखते हैं नार का यूज कैसे करेंगे। जैसे आपने देखा मोहन नार गीता, ये गीता दे दिया गया है और यहाँ पे हैज आपने कर दिया और हैव नोट कर दिया है और यहाँ आपने कर दिया कम। अब आपसे कहा जाए कि फिल द करेक्ट वर्ब या टिक द करेक्ट वर्ब, तो कैसे करेंगे। इसका भी सेम वही रूल है आर वाला, जैसे आर या नार, ये नार है ओ आर है, तो आप ये देख रहे हैं कि ये हमारे कंजक्शन होते हैं। क्या होते हैं, कंजक्शन। तो इसमें बताया जा रहा है कि इससे पहले जो हमारा यहाँ सब्जेक्ट आएगा चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इसी के अनुसार हमारी वर्ब आएगी। तो देखिए मोहन आपको दे दिया गया सिंगुलर, तो इस वजह से हमारा जो यहाँ पे वर्ब आएगा सिंगुलर हो जाएगा। लेकिन यहीं पे आपने कर दिया द चिल्ड्रन, मान लीजिए कर दिया चिल्ड्रन, और यहाँ पे कर दिया नार सी, सी कर दिया, और यहाँ पे आपने लिख दिया हाफ, और यहाँ पे आपने कर दिया हैज, और डन कर दिया आपने। अब इसमें आपको कहा जाए कि टिक द करेक्ट वर्ब, तो कैसे करेंगे। इसमें भी सेम रूल वही है कि नार से अगर दो सब्जेक्ट जुड़े हों तो हमारी जो वर्ब आती है वह पहले सब्जेक्ट के अनुसार इस्तेमाल की जाएगी। तो हम देखेंगे कि देखिए यहाँ पे दिया गया है द चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन जो वर्ड दिया गया है चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म है चिल्ड्रन। जब प्लूरल फॉर्म है तो इसी के अनुसार जो है हमारी वर्ब इस्तेमाल होगी, क्योंकि रूल है कि नार से दो सब्जेक्ट जुड़े हों तो हमारी जो वर्ब आएगी वो पहले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। अगर सिंगुलर होगा तो सिंगुलर, प्लूरल होगा तो प्लूरल। तो चिल्ड्रन हमारा क्या है, प्लूरल है। अब प्लूरल होने की वजह से आप क्या कर देंगे, हैव का प्रयोग करेंगे। इस तरीके से आप कर पाएंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आइए देखते हैं आप। अब देखिएगा इसमें दिया गया है, अब हम सीखने जा रहे हैं आइदर आर का प्रयोग और क्या चीज, नाइदर नार का प्रयोग। राइट, कैसे करेंगे जरा इसको देखिए। तो देखिए इसमें दे दिया गया है